वेलकम टू ऑस्टर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले हम एक गीत गा के परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम सभी को मिलकर इस गीत को हम सुन सकते हैं और आप भी गा सकते हैं साथ साथ। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू ही महिमा प्रदान। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे दूतों की स्तुति तू है, जुबां पर भी नाम तेरा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू ही महिमा प्रदान। साजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू ही महिमा प्रदान।
सभी को अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हालेलुया, इतना सुंदर दिन और समय के लिए आपने हमें दिया है लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। जो वचन आज दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उसमें प्रभु यीशु मसीह आपका आशीष को दीजिए और सुन के परमेश्वर आपकी स्तुति कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें। ये सारी छोटी सी प्रार्थना मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. आज मैं बहुत ही खुश हूँ इस चैनल के द्वारा से आप लोगों के बीच में पुनः आने पा रहे हैं, और खुशी का और एक कारण ये है, हालेलुया, सारा महिमा प्रभु को मिले और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खुशी का कारण ये है कि कल 14 जून है और ठीक 14 जून को लास्ट ईयर हम इस चैनल को शुरू किए थे, इसका उद्घाटन हुआ था और करीब 1 साल अभी कंप्लीट होने को जा रहा है। इसलिए प्रभु का ये हम लोग धन्यवाद दें, प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पूरे इस 1 साल में इतने सारे बातें इस चैनल के द्वारा से लेकर आया और ढेर सारे लोग आशीषित हुए। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा को धन्यवाद देते, प्रभु यीशु के नाम को हम लोग ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं कुछ समय थोड़ा सा लेना चाहता हूं कुछ लोगों को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि पौलुस की पत्री को आप पढ़ेंगे तो कई एक जगह में उसकी पत्री में लास्ट तरफ में बहन लिदिया को धन्यवाद देते हैं, बहन भाई पतरस को धन्यवाद देते हैं, भाई बहुत सारे नामों को लेता है और धन्यवाद देता है, हालेलुया। उसी तरह से हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन लोग हैं और प्रभु के दास लोग हैं, हम उनका नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने हमारे दुआ प्रार्थना की और उन्होंने सपोर्ट किया है इस चैनल को। पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु के दास पास्टर प्रदीप कुमार मुन्ना, जो सीकस फेलोशिप के हमारे सीनियर पास्टर हैं हमारे कलीसिया के, और इनके द्वारा से और अपोस्टल रोशन तिर्की के द्वारा से ये चैनल का उद्घाटन हुआ था। हम धन्यवाद देते हैं, स्मरण करते हैं उन दोनों को, और इस चैनल को उन्होंने सामने लेकर आया और प्रेजेंट किया आप लोगों के बीच में। और हमारे जितने भी पासवान हैं सीकस फेलोशिप के और हमारे को वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, प्रार्थना की और हमें इनकरेज किया। वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद देते, उसको भी धन्यवाद देते हूँ मैं, पास्टर अनुरंजन, ब्रदर अरविंद, ब्रदर विभास, सिस्टर प्रियंका एंड सिस्टर अक्षिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी बड़ी सहायता की इस चैनल में आकर, इस चैनल को आपने उठाया है और आपने सुंदर गीतों के द्वारा से, आराधना के द्वारा से आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत अधिकाई से आशीष करें। हमारे म्यूज़िक टीम को भी धन्यवाद देते हैं, ब्रदर निक्सन, ब्रदर पॉल, ब्रदर इमानुएल, ब्रदर मिरास, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय को निकालते हैं और एक टीम इकट्ठा होता है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और हमारे भाई निक्सन जो जॉब करते हैं, वो अपना शेड्यूल वहाँ से टाइम निकालते हैं और हमारे बीच में आकर हम लोग गीतों का रिकॉर्डिंग्स करते हैं और हम लोग इनके योगदान के द्वारा से हम एक सुंदर गीतों को इस चैनल में हम लोग लाने पाते हैं। इसलिए प्रभु आप सबों को भी बहुत अधिकारी से बढ़ाए और आशीष करे। आप लोगों का टैलेंट रियली परमेश्वर के राज्य में आदरणीय है और सराहनीय है, इसलिए प्रभु आशीष करे आप सबों को और आपके परिवारों को भी। मेरे मीडिया टीम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, ब्रदर अनिमेश, ब्रदर निरंजन और ब्रदर अनुग्रह, जिनको हम लोग विक्रम के नाम से भी बुलाते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सारे हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं और इस प्रोग्राम को एडिट करते हैं और इसको शेड्यूलिंग करते हैं। बहुत सारे काम आप इसके पीछे बैकग्राउंड में करते हैं, भले ही आप लोग फ्रंट में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों का योगदान, आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है और इस चैनल के लिए बहुत आशीष का कारण हुआ है। आप लोगों के हुनर को भी प्रभु बढ़ाए और आप लोगों को और बड़ा टेरिटरी दे और आप लोगों का जो काम है उसको परमेश्वर आगे फ्रंट में लेकर आए, ताकि ढेर सारे लोग आपसे कनेक्टेड हों और आपका टैलेंट उन तक भी पहुंचने पाए और परमेश्वर का राज्य का वृद्धि होने पाए। प्रेज गॉड। हम अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद देते हैं, मेरे माता पिता को, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमारे बच्चे लोग हमको कोऑपरेट करते हैं। और स्पेशल थैंक्स हम देते हैं हमारे वाइफ अर्चना को, जो हमें प्रार्थना में उठाती है, एनकरेज करती है और हम विश्वास करते हैं और निश्चय बहुत जल्द आप लोगों के बीच में वो भी प्रचार करेगी इसी चैनल में, ढेर सारी बातों को लेकर आएगी, उसके द्वारा से भी आप लोग वचन का प्रचार को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया।
और साथ में जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को नहीं उठाते और इसको नहीं देखते तो फिर हमारा ये मैसेज लाना व्यर्थ होता। लेकिन ढेर सारे लोग भिन्न भिन्न स्टेट से देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को फेस टू फेस में मिला भी नहीं हो, देखा भी नहीं हो, और लोग कनेक्टेड हैं, आपसे फ़ोन में बातें होती हैं और आप अपना सपोर्ट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को, अपने परिवार, आपके परिवार को भी बहुत अधिक से आशीष दे। हालेलुया। सो रियली ये मेरे लिए बड़ा हर्ष और आनंद का समय है कि परमेश्वर ने 1 साल इस चैनल को, ऑट्स ऑफ मन्ना को, इसको उठाया और संभाला और ढेर सारी बातों को लेकर आए। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में इस चैनल के द्वारा से और भी गहरी और गंभीर बातों को और आशीष को लेकर आता है, जो स्वर्ग से उन तमाम बातों को हम लोग लेकर आने पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु, इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ऑट्स ऑफ मन्ना ये चैनल प्रभु जी लगभग प्रभु जी 1 साल होने को जा रहा है। कल इसका 1 साल कंप्लीशन होगा प्रभु जी। इसमें आपने सहायता किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छे टीम दिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं उसके द्वारा से प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु जी, आशीष कीजिए प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता सब बातों में आपको महिमा और गौरव मिले प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज गॉड। हम एक सीरीज में जा रहे हैं और ये सीरीज का जो है ये आज लास्ट एपिसोड है, वो सीरीज जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड, और ये पार्ट 7 है। यहाँ पर पार्ट 7 में हम लोग खत्म करेंगे। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इज देयर एनी होप, क्या कोई आशा है, क्या कोई आशा है, क्वेश्चन मार्क है, क्या कोई आशा है। आज के इस दौर में, इन दिनों में जब कोरोना का कहर लास्ट ईयर से लेकर अब तक इतना भयंकर रीति से फैला हुआ, पहला लहर आया, दूसरा लहर में कितने सारे लोग इस संसार से विदा हो गए। हम अपने प्रिय लोगों को, वो लोग हमको छोड़ के चले गए। बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, आंसू बहे, दर्द है, पीड़ा है लोगों के घरों में, मनों में, बहुत सारे बातें हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ऐसे स्थिति परिस्थिति बहुत सारे लोगों को थका दिया है, भय के साथ लोग जी रहे हैं। ऐसे पैंडेमिक के टाइम में क्या कोई आशा है, इसीलिए हम इस विषय को लाए हैं, क्या कोई आशा है, इज देयर एनी होप। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, यस देयर इज होप, देयर इज होप। व्हाई देयर इज होप? हालेलुया। व्हाई देयर इज होप? क्या आज एक सवाल है कि ऐसे स्थिति परिस्थिति में, फिर ऐसे स्थिति परिस्थिति में भी क्या मैं बढ़ सकता हूं, क्या मैं फलदायी हो सकता हूं, हो सकती हूं? बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसके कारण से हमारे पास में होप है, हमारे पास में आशा है। उस वचन को हम लोग देखेंगे, रोमियो का पुस्तक उसका 15 उसका 13। ये वचन हमको क्या कहता है? बड़ी आशा भरी बातें इसमें लिखी हुई है, पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज गॉड। क्या बात लिखा हुआ है यहाँ पर। अंग्रेजी में से लिखा हुआ, हिंदी में तो इस तरह से लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता। अंग्रेजी में से लिखा हुआ है नाउ द गॉड ऑफ होप। परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है, बोलता है वो आशा का परमेश्वर है। सेम चीज है, आशा का दाता या तो आशा का परमेश्वर। आशा का परमेश्वर जो लिखा हुआ है जिस अंग्रेजी में, बड़ा ही ठोस लगता है। वो आशा का परमेश्वर है। इसका मतलब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, आप निराश नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में, आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है वचन नाउ द गॉड ऑफ होप, जो परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है, फिल यू विथ ऑल जॉय एंड पीस। क्या बात लिखा हुआ है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के, ओके, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, सब प्रकार के आनंद, ओके, और शांति से परिपूर्ण करे। और क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, ओहो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा घटती ना जाए परंतु बढ़ती जाए। यानी हमारे जीवन में
कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर होने के कारण से वो अपने आत्मा के द्वारा से हमारे जीवन में वो आशा को घटने नहीं देगा, लेकिन आशा हमारे जीवन में बढ़ेगी। प्रेज गॉड। इसीलिए आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर इस समय कोई हताशा में है, निराशा में है कि मेरा प्रियजन मुझे छोड़कर चला गया, इस घर का मुख्य व्यक्ति छोड़कर चला गया, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके घर का मुख्य व्यक्ति है एक। अगर आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो आपका मुख्य व्यक्ति सर्वशक्तिमान एल शद्दाई परमेश्वर है। आमीन। आपके घर में है, इसीलिए आपके पास में आशा है। आप आशा कर सकते हैं। Yes, there is hope. Yes, there is hope. ऐसे स्थिति परिस्थिति में डर है और निराशाजनक बातें हैं, ऐसे टाइम में हालेलुया हमें हमारा परमेश्वर जो है, आशा का परमेश्वर हमें आगे लेके जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे जीवन में आशा को बढ़ाएगा। यूहन्ना 17 उसका 17 पद को हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है इसमें? यूहन्ना 17 उसका 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सॉरी यूहन्ना 17 नहीं, गलती कहा हमने, जेरेमिया 17 का 17। जेरेमिया 17। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हाँ, मुझे ना घबरा, बी नॉट ए टेरर अनटू मी। मुझे ना घबरा। फिर क्या कहता है? संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। अंग्रेजी में कहता, दाउ आर्ट माय होप, तू ही मेरा आशा है संकट के दिन में। हाँ, आज हमारे बीच में इर्द गिर्द में संकट का समय सब है, लेकिन ये जेरेमिया कह रहा है मुझे ना घबरा। आज आप भी बोल सकते, प्रभु स्थिति परिस्थिति घबराने वाला है, मुझे घबराने ना दे, मुझे घबराहट में जीना ना दे। संकट के समय में तू ही मेरी आशा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसे टाइम में हमको कुछ चीज को करने की आवश्यकता है। एक एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज? वहां से हम शुरू करेंगे ताकि हम ना घबराएं, ना डराएं और हम लोग आशा में आगे बढ़ने पाएं। हम लोग देखेंगे विलाप गीत उसका 3 उसका 19 से लेके 26। विलाप गीत उसका 3 उसका 19 से लेके 26 यहाँ क्या कहता है? मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना स्मरण कर। हाँ, फिर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। हाँ, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। मेरे जीवन में तकलीफ, समस्या और नाना प्रकार के बातें जो हैं वो क्या करता है, मेरा प्राण ढलता जाता है, इसके कारण से बोलता है। फिर क्या कहता है यिर्मयाह? परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ। हाँ, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ। देखिए, स्थिति परिस्थिति बहुत सारी चीज है जो हमारे प्राण को दबाती है। हाँ, हमारा प्राण ढला जाता है, लेकिन ऐसे टाइम में एक चीज को याद करना है। क्या याद करना है? परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। हाँ, कुछ चीज को आपको स्मरण करना पड़ेगा। अगर आशा में आपको जीना है, आशा में आपको बढ़ना है, तो एक ट्रिगर अप करना पड़ेगा। जैसे एक आग लगाना पड़ेगा, एक चिंगारी लगाना पड़ेगा। वो चिंगारी आपसे ही लग सकती है, वो हमारे द्वारा से लगेगी। उस चिंगारी को कैसे हम लोग लगाते हैं? परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है, इसलिए मुझे आशा है। अब क्या स्मरण करता हूं? आपको भी क्या स्मरण करना चाहिए? क्या याद करना चाहिए? क्या कल्पना करना चाहिए? किस चीज को मनन करना चाहिए आपको? है यहां पर क्या चीज को मनन कर रहा है? पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हाँ, एक मिनट। क्या चीज को स्मरण करना है? अगर ऐसी इस बात को स्मरण करेंगे आप, तो आपका आशा नहीं टूटेगा और आप आशा में जिएंगे। क्या चीज को? हम मिट नहीं गए, अभी आप जीवित हैं। आप मिट सकते थे लेकिन मिट नहीं गए हैं आप। ओके, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। अभी जो आप नाश नहीं हुए, बच गए। हालेलुया। कितने लोगों को लाइफ में कोरोना आया, हमारे परिवार में भी आया, मुझे हो गया था। मैं प्रभु से एक ही बात कहा, प्रभु अगर आप जीवित रखेंगे मैं आपका सेवा करूंगा। मैं जीना चाहता हूं, आपका सेवा करना चाहता हूं। प्रभु अनुग्रह प्रदान किया, प्रार्थना को सुना, एक मौका दिया। यह उसका महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती जाती है। और प्रति भोर को सोचे, उसका दया जो नया होता है। इसलिए कल का भोर आप आशा कीजिए, कल जो सुबह होगा उसका परमेश्वर का जो करुणा है, उसका दया है, वो नया होगा, फ्रेश रहेगा। हालेलुया। उसकी सच्चाई महान है। इतना बड़ा बात परमेश्वर का कैरेक्टर के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है।
आज इसको हम लोग पकड़ के हम लोग आशा के साथ जी सकते हैं। हाँ, कितने सारे लोग जो प्रभु में ही हैं थे और प्रभु में सोए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा चीज हो गया है। इसके लिए हमको निराश होने की बात नहीं है, हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु में वो लोग सोए हैं, प्रभु के गोद में हैं। वो लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इस संसार का दुख और तकलीफ जो आने वाली है होगी, उसको हम लोग को सामना करना पड़ेगा, वो लोग को सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अनंत विश्राम में है। इसलिए वो लोग बोलेंगे तो वो लोग भी आशीषित लोग हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग जीवित हैं, हम लोग कौन आशा से हम लोग बढ़े? हम लोग उस आशा से बढ़े कि परमेश्वर ने हमें रखा है, उसका करुणा हम पर बरसा है। इसीलिए कि प्रभु का कुछ उद्देश्य हमको जीवित रखने के लिए कि हम उसके कामों में आगे बढ़ने पाए। आगे देखेंगे वहां क्या लिखता है। मेरे मन ने कहा, हाँ, यहोवा मेरा भाग है। हाँ, आपको क्या बोलना पड़ेगा आशा में बढ़ने के लिए? है, इसलिए मुझे आशा है जो लिखा हुआ है, क्या बोलना पड़ेगा वहां पर? बोलना पड़ेगा मेरे मन ने कहा। अपने आप से कभी बातें करते हैं? यिर्मयाह कह रहा है मेरे मन ने कहा। किससे कहा? मुझसे कहा। ओके, अपने मन में कहिए यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हाँ, यहोवा मेरा भाग है बोलने से मेरा भाग में कुछ मिले या न मिले, और उस परंतु हमारे भाग में प्रभु की उपस्थिति है, उसकी हुजूरी है। हालेलुया। तो मैं आशा रखूंगा, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। फिर क्या कहता है? जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा के बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला। तो क्या करना है हमको? यहोवा का बाट जोहना है और उसके करीब जाना है। प्रभु अपने वचन में कहता है, जेम्स उसका 4:8 में, याकूब उसका 4:8 में, लगभग अगर गलत नहीं हो तो उसमें कहता है तुम मेरे नजदीक आओ, मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। ये पैंडेमिक का टाइम में आज कोरोना का लहर बाढ़ आया हुआ है। नूह के टाइम में सचमुच का बाढ़ आया हुआ था और पूरा पृथ्वी नष्ट हो गया। आज कोरोना लोगों को नष्ट कर रहा है, इस पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, ना जाने और क्या क्या डिजीज नष्ट कर रहा है कि नहीं? ऐसे टाइम में परमेश्वर को हमको कहना है, हम अपने आप को बोलना है यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते हैं उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आप जितना करीब होंगे परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। फिर क्या कहता है? यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हाँ, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चुपचाप रहना भला है। आमेन, 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 प्रेज गॉड। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर आशा का दाता है, हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। नूह के टाइम में एक बड़ा जल प्रलय हुआ और आज हमारे टाइम में कोरोना का बाढ़ आया हुआ है। ऐसे टाइम में भी अगर हम पॉजिटिवली सोचें नूह का घटना को और उसी चीज को हम लोग आज लागू करें, पॉजिटिवली सोचें, एक दूसरे तरीके से सोचें, तो हमारे लिए भी बड़ी आशा है। नूह का जो घटना हुआ, जल प्रलय हुआ, उसमें एक तरफ देखते हैं कि पूरा सारा पृथ्वी नष्ट हो गया, दर्दनाक घटना है। लेकिन नूह जो परमेश्वर को चुना हुआ था और परमेश्वर का भय मानता था, उसे आदर करता था, उसके करीब रहता था, उसके साथ साथ चलता था, उसके लिए परमेश्वर ने उपाय निकाला। अगर आप और हम आज परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके पीछे आते हैं, तो आज हमारे लिए भी उपाय है इस बाढ़ में, कोरोना का बाढ़ में। ओके, वो कैसे हम लोग डिफरेंटली देखेंगे, कैसे? हालेलुया। पहली बात उसका हम लोग पहले पढ़ेंगे, हम लोग उत्पत्ति उसका 7 से लेके 17 से 20। उत्पत्ति उसका 7, 17 से 20। यहाँ क्या लिखता है? पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनाएले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। बस हम देखेंगे इसमें 2 पॉइंट को याद रखेंगे।
वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। कौन? नूह का जहाज पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। फिर बोलता है वो तैरने लगा। जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, इधर उधर जाता रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब देखिए, जब पानी के कारण से, बाढ़ के कारण से सारा पृथ्वी डूब रहा था, उसी समय जहाज के अंदर नूह और उसका परिवार ऊपर उठ रहा था। जब कुछ चीज डूब रहा था, नष्ट हो रहा था, तो ये परिवार ऊंचा उठ रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं यहां से कि बहुत सारा चीज, जो स्थिति परिस्थिति बहुत सारे लोगों को डुबा रहा है, ऐसे बहुत सारी स्थिति परिस्थिति संसार में है, डुबाने वाली है। उसमें से कोरोना एक समस्या है जो आया हुआ है 2 साल से। ऐसे स्थिति परिस्थिति में भी आप उठ सकते हैं। आपका आत्मिक जहाज उठ सकता है, लिफ्ट हो सकता है, आपका जीवन उठ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे टाइम में जो डुबाने वाला स्थिति परिस्थिति है, ऐसे टाइम में भी आप उठ सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल लाइफ एक डिफरेंट लेवल में जा सकता है, और जाना भी चाहिए। आमीन। अब बहुत सारे लोगों का जा भी रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम में लोग और करीब हो जा रहे हैं प्रभु के पास में, उसे खोजने लग रहे हैं। जहां जहां पर गड़बड़ियां थी अपने आत्मिक जीवन में, उनको ठीक ठाक किया जा रहा है। और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है कि बहुत लोगों का आत्मिक जीवन का स्तर उठ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो स्थिति परिस्थिति को गंभीरता से नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि कौन सा दिन में हम लोग गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, पहले कहीं ढर्रच्चा में है, तो वो डूबने वाले लोगों के साथ में शामिल हो गए हैं। वो लोग भी डूब रहे हैं। लेकिन आपके विषय में आज सवाल है, क्या आप, जब बहुत सारी स्थिति परिस्थिति इर्द गिर्द में है, डुबा रहा है लोगों को, समस्याएं डुबा रही है, तो क्या आप उठ रहे हैं? आपका नेक्स्ट लेवल जा रहा है क्या आप लोग? यस, हमारे पास में आशा है, हम लोग नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। ऐसे भयंकर स्थिति परिस्थिति नूह के टाइम में था, जब सारा संसार डूब रहा था, तो नूह ऊपर उठ रहा था। हालेलुया। ऐसे टाइम में आप उठ सकते हैं, ऐसे टाइम में आप प्रॉस्परस हो सकते हैं, ऐसे टाइम में आपको प्रमोशन मिल सकता है। जब लोगों का बात यह है कि नौकरी जा रही है, तो आपका नौकरी बचा रहेगा और आप प्रमोशन भी पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे आप प्रमोशन पाएंगे, प्रभु उठाएगा आपको। ये पहला बात है। ओके, पहला चीज है कि नूह का जहाज ऊंचा उठा, और दूसरा चीज है कि नूह का जहाज जो है, पानी जहाज जो है, उसको नया लोकेशन मिला, एक नया स्थान में पहुंचा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यस, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ही स्थान में ना रहें, हमारा आत्मिक जीवन एक ही स्तर में ना रहे, एक ही स्थान में ना रहे, वो आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है हमारे अपने जिंदगी में हम लोग दूसरे नया लोकेशन में जाएं, एक फ्रेश लोकेशन में जाएं, नया चीज को सामना करें। प्रभु चाहता है। आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग। ये इजरायलियों के साथ में ऐसा ही हुआ था। व्यवस्था विवरण उसका 4 से लेकर 7 यहाँ पर क्या कहता है? अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बासान के राजा अस्तारोत वासी ओग को एद्रेई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मुआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था। हाँ, हमारे परमेश्वर ने होरेब के पास हमसे कहा था। क्या कहा था परमेश्वर ने होरेब पहाड़ के पास में? तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। हाँ, क्या बोल रहा है? इजरायली लोग होरेब पहाड़ के पास में, नजदीक में, काफी समय तक वहां रह गए थे, बहुत समय हो गया था, एक ही लोकेशन में। तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहां से कूच करो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारे हमारे हम लोग भी क्या करते हैं? एक ही लोकेशन में रहते हैं हम लोग। हमारा आत्मिक जीवन का लोकेशन, उसका रहने का स्थान, वो एक ही जगह में रहता है, हाइट भी एक ही जगह में रहता है। तो वो चेंज होना चाहिए, लोकेशन चेंज होना चाहिए, हमारा लोकेशन, हमारा मैप चेंज होना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक नया लोकेशन में हमको जाने की आवश्यकता है। इनको लेकर गया, आगे लेके आके जाओ बोलता है। देखेंगे कहां लेके जाना चाहता है इनको।
और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे, जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। वहां चले जाओ, बल्कि इसको ब्यौरा दे रहा है। हालेलुया। आज आपको भी, हमको भी इस पैंडेमिक का टाइम में, कोरोना का लहर और बाढ़ आया है, इस टाइम में प्रभु हमको लिफ्ट करना चाहता है और लेके जाएगा। हमारा आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। ओके, हमारे लिए खुशखबरी है, हमको ऊंचा उठाना चाहता है और एक नया लोकेशन में ले जाना चाहता है। प्रेज गॉड। इसलिए मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इस समय अगर किसी का मिनिस्ट्री एक लेवल में है तो ये कोरोना के टाइम में उसका लेवल हाइट बढ़ जाए। एक नया लेवल में आपका मिनिस्ट्री होने को जा रहा है। एक नया लोकेशन में आपका मिनिस्ट्री शुरू होने को जा रहा है। जिस जगह में सुसमाचार नहीं फैला है, जिस जगह में आपने वहां पर जाके प्रचार नहीं किया है, अभी आप जाके वहां प्रचार करेंगे, वहां पर कलीसिया खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए नया लोकेशन में प्रभु लेके जाना चाहता है। कुछ लोगों का बिजनेस को प्रभु एक नया लोकेशन में, एक नया हाइट में लेके जाना चाहता है। ये आपके साथ में होने को जा रहा है इसी पैंडेमिक के टाइम में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु आपके जीवन में प्रूफ करके दिखाएगा। शर्त क्या है? आपको प्रभु के साथ में रहना है, आपको प्रभु के साथ में रहना है, उसके नजदीक आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चय आपका एक नया लेवल रहेगा, नया हाइट रहेगा। जैसे इसका नूह का जहाज उठा हाइट में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसी तरह से प्रेज गॉड, आमेन, 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 आपको भी हाइट में उठाएगा। आमेन। यस। ये कैसे होता है? कैसे होगा? इसके पीछे में एक चीज है। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगा तब तक शिफ्टिंग नहीं होगा। प्रेज गॉड। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगा तब तक शिफ्टिंग नहीं होगा। आमेन। जब तक आप उठेंगे नहीं एक नया लेवल में, तब तक नया लोकेशन में नहीं जा सकते हैं। प्रभु पहले उठाना चाहता है, ओके, और उसके बाद में हमको शिफ्टिंग करना चाहता है, हमको नया लोकेशन में लेके जाना चाहता है। कुछ आत्मिक बातों को मैं बताना चाहता हूं, ये आत्मिक बातों से मिला के बता रहा हूं। ओके, आत्मिक बातों में भी लेवल है, उसके साथ में हमारे शारीरिक जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, पर भौतिक बातों में भी, उसमें भी लिफ्ट अप है और एक नया लोकेशन है। कैसे करता है प्रभु? जब तक आप पृथ्वी से उठा, जैसे कि जब तक कि पानी जहाज पृथ्वी से ऊपर नहीं उठा तब तक नया लोकेशन में नहीं गया। उसी तरह से जब तक कि आप पहले लिफ्ट अप ना हो, आपका आत्मा ना उठे, ऊंचे लेवल में ना जाए, तब तक नया लोकेशन में भी नहीं जा सकते हैं। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, यहेजकेल उसका 8 उसका 1 से 3। बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। एक जगह में बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। यहेजकेल 8 उसका 1 से लेकर 3 पढ़ेंगे। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। परमेश्वर का शक्ति हम लोग देखते हैं यहेजकेल नबी के ऊपर में आता है। फिर तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। धीरे से पढ़ेंगे अभी, है ना। उससे हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है। बस यहाँ तक पढ़ेंगे, है ना। बोलता तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शन में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है। हालेलुया। अभी देख रहे हैं, इसको आत्मा ने उठाया और कहां उठाया? पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाया। पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाया। ये बड़ा अद्भुत है। उठाने के बाद में जो दर्शन दिखा रहा है यरूशलेम को, वहां के नगर को, वहां के मंदिर को उठाने के बाद में, आप उसके बाद में जितना चैप्टर को पढ़िएगा, स्पिरिट में मूव कर रहा है, आत्मा में मूव कर रहा है। पहले उसने उठाया, कहां उठाया? पृथ्वी और आकाश के बीच में। नूह का जहाज कहां पर उठा? जब पानी आया, बाढ़ आई, तो पृथ्वी से उठाया और आकाश और पृथ्वी के बीच में ये जहाज भी था। इस जहाज आकाश और पृथ्वी के बीच में था, उठा। उसके बाद में वो इधर उधर मूव किया। हालेलुया। या तो बोलेंगे एक नया लोकेशन में लेकर गया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको आत्मा में उठाता है, उसके बाद में अलग अलग लोकेशन में इसका आत्मा को लेके जाता है। उसके बाद में आप पढ़िएगा, इसी अध्याय के बाद में पढ़िएगा तो मुझे बोलता है पूरब के फाटक की ओर लेके गया, मुझे पश्चिम के फाटक की ओर लेके गया, मुझे ये फाटक के, वहां बहुत सारी चीज को दिखा रहा है। तो परमेश्वर जब तक हमारे स्पिरिट को लिफ्ट अप नहीं करता है, हम लोग का स्पिरिट, हम लोग का आत्मा पहले लिफ्ट नहीं होगा, ऊंचा नहीं उठेगा, संसार से अलग नहीं होगा, एक अलग स्तर में नहीं आएगा, तो हम लोग को दूसरा लोकेशन में प्रभु नहीं ले सकता है, एक नया चीज दिखा नहीं सकता हम लोगों को। इसीलिए आज जरूरत है, आज क्या है, हम लोगों का आत्मा जो है ना इस पृथ्वी में ही अटका रहता है। इसीलिए प्रभु कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसा लाता है कि उसमें परमेश्वर का इच्छा है, योजना है और उद्देश्य है कि हमारा आत्मा लिफ्ट अप हो, इस पृथ्वी से अलग हो, डिटैच हो। इस शरीर में तो हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारा आत्मा इस पृथ्वी से डिटैच रहना चाहिए। कैसे डिटैच रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे उसको कैसे रहना चाहिए एक्चुअली में। कुलुसियों का पुस्तक उसका 3 उसका 1 से 10 पढ़ेंगे। देखिए, स्पिरिट को, हमारा पृथ्वी, हमारा आत्मा को इस पृथ्वी से हटा के आसमान और पृथ्वी के बीच में लाने के लिए हमको भी परमेश्वर को कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमारा तरफ से भी कुछ कोऑपरेशन की आवश्यकता है, हमको भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। कौन सा कदम बढ़ाएं, क्या कदम बढ़ाएं, यहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अभी जब मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ओके, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, जहां मसीह विद्यमान है। स्वर्गीय वस्तु बोलने से पृथ्वी से नजर को हटाने बोल रहे हैं हमको। ओके, स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर, वो ऊंचा देखने के का बगैर है, यानी अपना स्पिरिट को आप लिफ्ट अप करो। इस पृथ्वी में जो अटैचमेंट है उसे हटाओ। देखेंगे वही बात को बोल रहा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु अपने स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान जो है ये पृथ्वी का बातों में ध्यान नहीं रहना चाहिए, हमें स्वर्गीय वस्तुओं में ध्यान रहना चाहिए। जब स्वर्गीय वस्तुओं में हम ध्यान लगाए रहेंगे, ओके, तो हमारा प्राण वहां पर लगे रहेगा और हम परमेश्वर इजी हो जाएगा हमारा स्पिरिट को आत्मिक जगत में लिफ्ट करने के लिए। वहां ढेर सारा इंफॉर्मेशन है आत्मिक जगत में। हमारा आत्मा लिफ्ट अप जब होगा, ऊंचा जब उठेगा, जैसे हम लोग ये स्केल को ऊंचा हो देखते हैं, ऊंचा उठने के बाद में उसको अलग अलग लोकेशन में लेके जाता है, दिखाता है। हालेलुया। हम बहुत सारे चीज परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारा आत्मा जो है इस शरीर के साथ में, इस धरती के साथ में ऐसे अटैच है। क्यों अटैच है? क्योंकि मन हम लोग का स्वर्ग की ओर नहीं ताक रहा है। हमारा मन जो है ये धरती की बातों में लवलीन है। अगर हम लोग आसमान की बातों में, स्वर्गीय बातों में हम लोग अगर हमारा मन को लगाएंगे तो हमारा आत्मा भी परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा से हमको लिफ्ट अप करेगा, ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग को इस धरती से हटा के हम लोग को एक ऐसे ज्ञान के स्तर में लेके जाएगा जहां परमेश्वर ऐसे ऐसे बातों को दिखाएगा जिसको हम लोग वहां से देख के हम लोग ढेर सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर का। आमीन। आगे देखेंगे हम लोग। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। ये सब पृथ्वी में है। ये पृथ्वी, इसको मार डालो बोल रहा है। डिटैच कर दो इस सारा चीज को, अपने लाइफ से डिटैच कर दो। अपना आत्मा, पिछले दिनों में बता रहा था, आत्मिक जीवन एक चीज है और हम लोग का आत्मा एक है। हम लोग का आत्मा का जो जहाज है वो आत्मिक जीवन है। मैंने बताया था हमारा आत्मा जो कि अनंत काल में प्रवेश करेगा उसके लिए एक जहाज है। और वो जहाज क्या है? उसका कैरियर कौन है? वो है हमारा आत्मिक जीवन। ये आत्मिक जीवन में इस प्रकार का चीज जो है, व्यभिचार, दुष्काम, कामना, लोभ, लालच, क्रोध, रोष, बहुत सारी बातें, ये क्या करता है? हमको पृथ्वी में अटैच करके रखता है। हमको हाइट में जाने नहीं देगा, लिफ्ट अप होने नहीं देगा। परमेश्वर चाहे भी तो नहीं होगा। इसलिए हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ में। हालेलुया, प्रेज गॉड। पढ़ेंगे आगे। और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, यस, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। यस। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, रोष, बैर भाव, निंदा, हाँ, फिर ये सब
ये सब बातें छोड़ दो। ये सब छोड़ दो बोल रहा है। अभी भी कितने लोग अगर इस चैनल में वचन को सुन रहे हैं, गाली गलौज गंदी बातें, ओके, अभी तक जुबान ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसी जुबान से हम प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, यीशु यीशु बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, प्रेजिंग कर रहे हैं। इसी जुबान से कितना गंदा गाली अपने भाई बहनों को दे रहे हैं। आज है बहुत सारे परिवार में इस तरह से। आप कहां जाएंगे, किधर है? ये पृथ्वी में है, आपका स्पिरिट लिफ्ट अप नहीं हो सकता है, हाइट में नहीं जा सकता है। जब हाइट में नहीं जा सकता है तो नया लोकेशन में भी नहीं जा सकते हैं आप, एक फ्रेश लोकेशन में नहीं जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अभी ये सारा चीज जितना शारीरिक, सांसारिक और अर्थली चीज से अपने आप को डिटैच करो बोल रहा है। ओके, जब करेंगे तो क्या होगा बोलता है। लास्ट भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने से। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहां पर ज्ञान प्राप्त करेंगे? यहेजकेल को कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ चीज रिवील कर रहा है, बता रहा है। कैसे किया? उसके परमेश्वर का आत्मा आता है और पहले आत्मा उसको उठाकर पृथ्वी और आसमान के बीच में रखता है। ओके, फिर डिफरेंट लोकेशन में लेके जाता है। उसी तरह से हमको प्रभु इस सारे जो सांसारिक चीजें अभी हम लोग लिस्ट में देखे, इससे लिफ्ट करके, डिटैच करके हमको एक लेवल में लेके जाएगा। उस लेवल में हम क्या करेंगे? उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वहां पर। जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, वही ज्ञान में हमारे लिए पावर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। नॉलेज इज पावर बोलते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज भी रहना और उसको अपनाना, उसके अनुसार करना, एक पावरफुल लाइफ को वो देता है। हमारे एक सामर्थी और एक अधिकारी का जिंदगी होगा। आमीन। इसी धरती में मेरे प्यारे भाई बहनों, यस, हालेलुया। तब जाके प्रभु हम लोग को एक नया लोकेशन में लेकर जाएगा। कैसे? ये कैसे होगा? इस नया लोकेशन में कैसे लेके जाता है? ओके, हमको तो उठाएगा प्रभु। हम लोग डिटैच होंगे इस सांसारिक बातों से। प्रभु हमारा स्पिरिट इस पृथ्वी से लिफ्टेड रहेगा। ओके, उसके बाद में हम लोग जब ऊंचा रहेंगे तो हमको एक नया लोकेशन में लेके जाएगा। कैसे नया लोकेशन में लेके जाएगा? आइए हम लोग देखते हैं, एक तो वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 8 उसका 1 से लेके 3। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। एक मिनट, इसको अंडरलाइन कीजिए। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, फिर और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें, यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनाली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सब की सुधि ली। लिखा हुआ है सुधि ली। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखता है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वचन। एंड गॉड रिमेंबर्ड नोहा, हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह को और उस जहाज में जितने सारे लोगों थे उनको याद किया। लिखा हुआ है। जब याद किया लिखा हुआ तो मैं अपने आप से पूछने लगा, तो क्या परमेश्वर उनको भूल गया था? ना, परमेश्वर कभी नहीं भूला इनको। कैसे भूल सकता है? तो याद किया बोलने से मैं एक डिफरेंट तरीके से इसको सोचने लगा। ओके, परमेश्वर भी कुछ चीज को मनन करना उसे बहुत भाता है, अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कुछ सुनहरा पल हमारे जीवन के रहते हैं तो हम लोग उसको मनन करते हैं और अपने आप में आनंदित होते हैं। उसी तरह से परमेश्वर कुछ बातों को याद कर करके मगन होता है, और जब मगन होता है उस समय कुछ नया चीज उसके अंदर में फूट निकलता है और एक्शन में आता है ना, वो एक्शन, उसका हरकत ना बड़ा वंडरफुल होता है। हालेलुया।
ओके, तो परमेश्वर, हम कुछ ऐसा जिंदगी जिए, कुछ ऐसा करें कि परमेश्वर हमको याद करे। कैसे याद करे? एक दिन याद ना करे, याद करते रहे और प्रभु मगन हो अपने अंदर में, और मगन होकर कुछ एक बड़ा काम कर जाए। एक्चुअली नूह के साथ में ऐसा हुआ। परमेश्वर ने नूह के जो काम था उसको याद कर रहा था, एक एक बात को याद कर रहा था। जरा सा आप कल्पना करके देखिए, जिस दिन परमेश्वर ने नूह को कहा कि सारा पृथ्वी को मैं नष्ट करने को जा रहा हूं, जल प्रलय होगा, नूह ने इतना बारिश और इतना पानी कभी नहीं देखा था, लेकिन विश्वास से उसने जहाज बनाया, लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या सीन थे! उसने पूरा घर परिवार को जमा किया, उसकी पत्नी को पहले शेयर किया होगा, अजय सुनो जी, परमेश्वर के एक बात आया है, एक बहुत भयंकर बात, ये संसार डूब जाने वाला है, नष्ट होने वाला है, और परमेश्वर ने चेतावनी दिया है ऐसा होगा, इसलिए अपने परिवार के लिए तू जहाज बना और उसमें जोड़ा जोड़ा करके जीव जंतु को भी लेके जाना। परमेश्वर बोला है, बोल के इस प्रोजेक्ट को जब उसकी पत्नी को बनाया, उसका पत्नी भी हो सकता है एक बार के लिए वो घबरा गई हो सकती है, या तो एक बार के लिए वो अचंभा की होगी। उसके बाद उनके बच्चों को उसने अपने प्रभु के डर और भय में बढ़ाया था, इसीलिए उनके 3 बेटों को और 3 बहुओं को उन्हें जमा किया। सारे परिवार बैठे होंगे, चर्चा किए होंगे, और जब सब ने आमीन कहा कि हाँ हम इस जहाज को बनाएंगे, तो उसके बाद में नूह अपने बच्चों के साथ में जहाज का डिजाइनिंग को बताया कि परमेश्वर ने ऐसा, इतना हाथ होना चाहिए, हाइट इतना हाथ होना चाहिए, लंबाई इतना हाथ होना चाहिए, चौड़ाई, इन तमाम बातों को बताया। एक खिड़की होगा, उसमें एक दरवाजा होगा, ये डायमेंशन तो उसने दिया। लेकिन इसको बनाएंगे कहां से, लकड़ी कहां से काटेंगे? गोपेर वृक्ष का लकड़ी को काटना तो है बोल दिया, लेकिन कहां पर काटेंगे, कौन सा लोकेशन में जाएंगे, हमारे पास कुल्हाड़ी है कि नहीं है, हमारे पास, हम लोग कैसे काटेंगे, इतने सारे लोग, इतना बड़ा जहाज बनाना है। नूह को करीब करीब 120 साल लगा जहाज बनाने के लिए, और इसमें पूरे परिवार ने साथ दिया है। सोचिए, वो लोग सुबह सुबह के टाइम में, हाँ हालेलुया, ओके, नूह की पत्नी 3 बहू को मैनेज करती थी। एक बहू को बोलती थी, आप ये खाना बनाओ, आप दाल बनाओ, आप इधर चावल बनाओ, आप नॉनवेज बनाओ, या आप ये जाके ये चीज सब्जी लेकर आओ। पता नहीं किस तरह से था होगा, क्या सीन था। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, और ये सारा चीज परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा था। एक व्यक्ति है जो मेरे साथ साथ चलता है, मैंने इतना बड़ा आज्ञा दे दिया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नूह ने यह नहीं कहा, प्रभु ये जहाज बहुत बड़ा है, एक फुटबॉल मैदान के बराबर है, आप थोड़ा सा जहाज को छोटा कर दीजिए ना, छोटा डायमेंशन दीजिए ना। उसने नहीं कहा, लेकिन वो सबमिट हुआ। ये तमाम बातें परमेश्वर देख रहा था। आज आपके बीच में कुछ प्रोजेक्ट है, परमेश्वर की बात आपके परिवार में आए है कि ये करो या तो वो करो, कुछ तो दिया होगा असाइनमेंट। अगर नहीं मिला है तो प्रार्थना कीजिए, असाइनमेंट मिलना चाहिए। हर एक परिवार, एक विश्वासी परिवार को एक काम मिलना चाहिए, और उस काम को करने के लिए एक चित हो जाना चाहिए, सरगर्मी हो जाना चाहिए। परिवार में एक अलग प्रकार का प्रार्थना का होड़ हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी सकेती, कोई भी तकलीफ और समस्या क्यों ना हो, बाधाएं क्यों ना हो। हाँ, ये परिवार कितना आत्मा के गर्माहट में थे, और कितने सारे लोग जब इनका जहाज बनाने को देखे तो इनका मजाक उड़ाए होंगे, निराशाजनक बातें आई होंगी। तो हो सकता है, मान लीजिए सेम हम याफेत अगर निराश हो जाता है तो सेम उसको एनकरेज करता है, अरे मेरे भाई क्यों तू चिंता करता है, ये जहाज को बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, ये लोग तो बकते रहेंगे, कान को बंद करो। लाखा राठा खामा जानते एक रमांडे। क्या आज हमारा कुछ ऐसा एक्टिविटी है जिसको परमेश्वर देख रहा है ऊपर से? इस कोरोना के काल में कोई ऐसा एक्टिविटी है क्या परिवार में? वचन का सेवकाई, प्रार्थना का सेवकाई, या किसी प्रकार का प्रभु का सेवकाई बहुत प्रकार से होते हैं। क्या कुछ प्रोजेक्ट है आपके पास में? पूछिए प्रभु का। अगर कुछ प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रभु किस बात को देखेगा? आप एक विश्वासी परिवार हैं तो आपके घर में के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रोजेक्ट है। परमेश्वर ने तमाम बातों को देखा है, और एक एक करके कैसे लकड़ी को उन्होंने जोड़ा। हो सकता है काम करते करते कोई चोट भी लगता था होगा, गिर भी जाते थे होंगे, ब्लड भी निकलता होगा, कोई मरहम पट्टी लगाने के लिए आता है। एक साथ एक माइंड हो गया, एक ऐसा यूनिटी को इन्होंने दिखाया अपने परिवार में।
लाबा सांता खाबा। 3 बहुएं हैं, झगड़ा का नामो निशान नहीं दिखाई देता है। सास के साथ कोई झगड़ा का नामो निशान नहीं दिखाई देता है। ऊंचा नीचा होता होगा क्योंकि एक परिवार है, नॉर्मल रूप से होता है, लेकिन उसमें कोई डिवीजन नहीं है। अगर डिवीजन होता तो ये जहाज बनने नहीं पाता। अरे तमाम बात जो एक एक मोमेंट जो था, एक एक बातें जो उनके बीच में होती थी, जब नूह का जहाज पानी में तैर रहा है, हालेलुया, पैन में तैर रहा है, 40 दिन 40 रात बारिश हुआ, कंप्लीट होने के जा रहा है। परमेश्वर इतना दिन मनन कर रहा था, वाह मेरा बेटा नूह क्या परिवार को बनाया है, वाह क्या काम किया है। वो मगन हो रहा था। मगन होने के साथ साथ जब मगन हुआ तो क्या किया, हालेलुया, ओके, मगन हुआ तो क्या किया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। ओके, पवन बहाई। ये क्या प्रकार का पवन है? व्हाट डज दिस मीन? जहां पर पवन लिखा हुआ है वहां पर अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे, एंड गॉड मेड ए विंड टू पास ओवर द अर्थ। गॉड मेड विंड टू पास ओवर द अर्थ। एक पवन को बहाया परमेश्वर स्पेशली। इसके पीछे एक मकसद है, और उसका एक मकसद ये देखते हैं। इसके बाद पानी घटने लगा, पवन के कारण से एवापोरेट हुआ है, कुछ किया है। ये पवन जहां पर है, अंग्रेजी में जहां विंड लिखा हुआ है, तो उसको अगर क्लिक करेंगे तो वहां पर इब्रानी में रूह लिखा हुआ है, यानी आत्मा लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। इब्रानी भाषा के अनुसार पवन और आत्मा का एक ही मीनिंग है। मैं समझता हूं परमेश्वर जब पवन बहाया तो उसका आत्मा को मंडराने दिया, हालेलुया, उसका आत्मा थिरकने लगा। आप यही चीज को देखेंगे, आमेन। आत्मा मंडरा रहा था, कब? गहरे जल के ऊपर में। उत्पत्ति 1 उसका 1, 2, 3 में हम लोग पढ़ने को पाते हैं, आमेन। वहां पर भी गहरा, वहां पर पानी था। अब यहां पर पृथ्वी के ऊपर में हवा, पवन बहाया बोलता है। पृथ्वी तो डूब चुका था, एक्चुअली पवन कहां बह रहा है? वो पानी के ऊपर बह रहा है, और पानी क्या हो रहा है ना, अब इवापोरेट हो रहा है। और उसके साथ में परमेश्वर का पवन बहाना 2 काम किया, मैं समझता हूं। वो क्या किया? वो पानी को डाउन किया, और उसके बाद में नूह का जहाज जो लहरों का थपेड़ा खा के कहां कहां चला गया था होगा, कहां चला गया था होगा उन दिनों में। ओके, पता नहीं था किधर जा रहा होगा। नूह सरेंडर है, जहाज कहीं भी जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कितना दूर चला गया होगा। अब ये पवन बहा के परमेश्वर किस डायरेक्शन में, किधर से, है ना, ईस्ट विंड, नॉर्थ वर्थ, कभी ईस्ट विंड बहाता होगा। अब देखने पाएंगे 4 प्रकार का विंड है, बाइबल में बताती है। ये स्केल में पढ़ेंगे आप नबी के। ओके, ईस्ट विंड लिखा हुआ है, पूरब की ओर से, पूरब का पवन। ओके, हाँ, पश्चिम की ओर से। अब ये जहाज को परमेश्वर के एक लोकेशन में लाना है, एक नया लोकेशन में लाना है। वो नया लोकेशन परमेश्वर ही जानता है, हालेलुया। तो अब पवन बहाते बहाते सारे चीज को कंट्रोल कर रहा है। पानी जब घटेगा तो परमेश्वर चुन लिया है उसने। वो नया लोकेशन है अरारत के पहाड़े। बहुत सारे पहाड़े थी, अरारत जो एरिया है उसमें, और एक पहाड़ के ऊपर में इस जहाज को टिकाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, यस। परमेश्वर स्मरण करता है, याद करता है, आमेन। आइए हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जब स्मरण करता है वो मगन होता है। कुछ बातों को स्मरण कर करके मगन होता है, और जब मगन होता है ना, वो एक्शन में आता है। ओके, जपनिया की पुस्तक उसका 3 उसका 17 पद को देखेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, लिखता है। तेरे कारण आनंद से मगन होगा। नूह के कारण, उसके परिवार के कारण परमेश्वर आनंद से मगन हो रहा था। ओके, फिर वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हाँ, वह अपने प्रेम के मारे नूह के परिवार को परमेश्वर ने प्रेम किया और उसके साथ चिपका रहा, लिपटा रहा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हाँ, और परमेश्वर वो खुद गाना गाता है जब मगन होता है, गुनगुनाता है। हम लोग मगन होते हैं तो गुनगुनाते हैं। आहा, नूह ने काम ही ऐसा किया है कि परमेश्वर मगन हो और परमेश्वर नूह के लिए गीत गाए। मैं समझता हूं उसके लिए गुनगुनाया है।
He sang a song. Praise God. आज इस पैंडेमिक के टाइम में सजग हो जाते हैं हम लोग, अगर ठीक ठाक कर लेते हैं अपने जीवन को, आमीन, और पहले से ठीक ठाक करके रखें तो और बेहतर हो जाते हैं हम लोग, तो परमेश्वर हमको भी इस पैंडेमिक के टाइम में वो मगन होते रहेगा और अपने आत्मा को ठीक टाइम में बहने देगा, और एक फ्रेश लोकेशन में, नया लोकेशन में, एक नया लेवल में हम लोगों को लेके जाएगा। राबाला सांतकीन मांडे। प्रेज गॉड। जेरेमिया 32 उसका 40 से लेके 41 यहाँ क्या लिखता है, पढ़ेंगे। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा हाँ, कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। हाँ, उनका संग छोड़कर मैं भला करना नहीं छोड़ूंगा बोलता है। और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। फिर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। मैं प्रसन्नता के अनुसार, प्रभु परमेश्वर प्रसन्न हो गया और एक भलाई किया, क्या, एक नया लोकेशन में ले जाने के लिए आत्मा को बहने दिया, पवन को बहने दिया। ओके। और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर करता है, ये आपके लिए करने के लिए जा रहा है, इसलिए सजग हो जाइए, अपने आप को ठीक ठाक कर लें। परमेश्वर पवन बहाने के जा रहा है एक नया लोकेशन में, आपका बिजनेस एक नया लोकेशन में जाने को जा रहा है। हालेलुया। आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन एक न्यू लोकेशन में, एक न्यू हाइट में जाएगा, प्रभु लेके जाएगा। आमीन। ओके। एक रिमार्केबल चीज, एक पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज है जो हमने एक चीज देखा, वो क्या है कि परमेश्वर ने जहाज तो बनाने के लिए बोला, लेकिन इस जहाज के लिए कोई स्टीयरिंग सिस्टम नहीं दिया, बनाने नहीं दिया और ना ही बनाया। आजकल के जहाज में उसको कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसमें स्टीयरिंग रहता है। नूह के जहाज में कोई स्टीयरिंग नहीं है, दैट इज फाइन। अब परमेश्वर नहीं दिया उसको कोई स्टीयरिंग। बड़ा बड़ा जहाज सब होता है, हालांकि इस जहाज में किस तरह से अगर चाहता तो परमेश्वर बुद्धि दे सकता था कि ऐसे स्टीयरिंग बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने स्टीयरिंग नहीं दिया। परमेश्वर स्टीयरिंग इसलिए नहीं दिया, ये वो बोलना चाहता है मैं कहां लेके जाऊंगा, कौन सा लोकेशन में, ये तुम चूज नहीं करोगे, वो मैं चूज करूंगा, वो मैं चूज करूंगा, वो मैं नया लोकेशन में लेके जाऊंगा और मैं बेस्ट लोकेशन में लेके जाऊंगा तुमको। प्रेज गॉड। और वो लोकेशन भी हाइट में रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, गड्ढा में नहीं रहेगा। इसीलिए अरारत के पहाड़ में जाके टिका, लाकू शरामा खांदे। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, स्टीयरिंग नहीं देके बोलना चाह रहा है ओके तुम सरेंडर हो जा। ओके, तब स्टीयरिंग नहीं दिया। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन का जहाज में स्टीयरिंग लगा लेते हैं, अपना स्टीयरिंग। और अपना स्टीयरिंग क्या है बताएं? स्टीयरिंग गाड़ी में जो रहता है इधर दाएं बाएं मोड़ने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन का जहाज में स्टीयरिंग लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे स्टीयरिंग रहता है वो एक वचन के द्वारा से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। भजन संहिता उसका 81 का 10 to 12। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। फिर क्या की? इज़राइल ने मुझको ना चाहा। इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। इसलिए उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। स्टीयरिंग क्या है मालूम? उसका मन का ढिठाईपन, उसका हृदय का ढिठाईपन। हमारे जीवन में जो ढिठाईपन रहता है, अपना मन की करते हैं, अपनी इच्छा की करते हैं, यही है हमारा स्टीयरिंग। और जब परमेश्वर अपने ही मन की इच्छा में छोड़ देता है तो हम लोग का जीवन जो है ना, वो जहाज जो है ना, वो पता नहीं कहां जाके टकराएगा या तो क्या होगा। हालेलुया। जब इस जहाज के विषय में हम देख रहे थे, आप सोचिए, जब टाइटैनिक का जहाज बनाया गया तो बनाने वाले ने डिक्लेयर किया, उसके विषय में, जहाज के विषय में कहा जाता है कि ये इतना सिक्योरिटी है, इसमें सुरक्षा है, ये डूब ही नहीं सकता। और मैं सुना हूं इसको तो परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। इतना बड़ा चैलेंज नहीं करना चाहिए थे लोगों को। एक घमंड आ गया और पहला ही ट्रिप में क्या हुआ, वो टाइटैनिक का जहाज वो जाता है और कहते हैं एक बड़ा सा परमेश्वर का सृष्टि से बनाया हुआ जो बर्फ का बड़ा टीला था या तो बर्फ का बड़ा पहाड़ जैसे था, उसमें जाके टकराया उसने और सृष्टि ने उसे फाड़ दिया, उस लोहे को, उस पानी जहाज का। और कितने सारे लोग डूब गए। वो जहाज उसी दिन डूब गया। अब देखिए, लेकिन टाइटैनिक का जहाज तो टकराया,
ये जहाज भी जब पानी उठ रहा था तो इधर उधर जाके कितने सारे पहाड़ों के साथ में टकरा सकता था, जब तक कि वो पहाड़ के ऊपर पानी ना चला गया। पहाड़ का ऊपर में पानी जाने के लिए टाइम लगा, तब तक तो ये जहाज तो इधर उधर जा सकता था, टकरा सकता था। अरे लकड़ी का बनाया हुआ था। परमेश्वर अपने आत्मा से कंट्रोल करके रखा था। आमीन। और इस जहाज को कोई भी पहाड़ के साथ में टकराने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने पहाड़ों के ऊपर में टिकाया जरूर। ये परमेश्वर इस तरह से स्टीयरिंग का काम करता है। वो कौन सा स्टीयरिंग है? हमारे लाइफ में वो जो स्टीयरिंग होना चाहिए, परमेश्वर जो पवन बहाता है वो, यानी परमेश्वर का आत्मा जो बहा के ले जाता है। हमारा जीवन जो है, आत्मिक जीवन जो है, परमेश्वर का आत्मा का बहाव में रहना चाहिए। जब आत्मा का बहाव में रहेगा तो कोई भी चीज से टकराएगा नहीं और सुरक्षित रहने पाएगा। हालेलुया। ये लोग अपना स्टीयरिंग लगा के रखे थे। क्या है? वो अपना मन के सोचते थे, अपने हिसाब से करते थे। वचन बोलता है ना लोगों को, ये अपना अपना मार्ग ले लिया, अपना अपना मार्ग ले लेते हैं, अपने सोच विचार में चलते हैं। कुछ लोग अपना ट्रेडिशन में चलते हैं, अपने रीति विधि पे चलते हैं। वो जहाज जाके टकराएगा। लेकिन जो जहाज का स्टीयरिंग, ओके, वो पवित्र आत्मा है, हाँ, वो जहाज नहीं टकराएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। इसीलिए जब इस धरती में यीशु मसीह आया तो उसका एक सुंदर बात लिखा हुआ है। जब पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा हुआ उसका, मत्ती उसका 4:1 में क्या लिखा हुआ है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर उसको का आत्मा उसको लीड किया, बोलता है। केवल यहां पर लीड नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को हर पल हर जगह पूरा जीवन भर पवित्र आत्मा ने उसे लीड किया है। प्रेज गॉड। और ये पवित्र आत्मा जो आज हमारे जीवन में, ये हमको अगुवाई करना चाहता है। कहां अगुवाई करना चाहता है? हर बातों में अगुवाई करना चाहता है। यूहन्ना उसका 16 उसका 12 से 13 में ये लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ओके, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अंग्रेजी में लिखा है, he will guide you, ओके, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में, वो हमारे लाइफ में स्टीयरिंग का काम करता है, तो हमें हर सच्चाई के बातों में हमको लेके जाएगा, गाइड करेगा। मेरे प्यार बहन, और ऊपर एक बात को लिख दिया है, मुझे तुम्हें बहुत सारा बात कहने का है, लेकिन तुम अभी सहने नहीं पाओगे। बता दूंगा तो सहने नहीं पाओगे, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा और जब गाइड करेगा और वो समझाएगा, तब तुम सहने पाओगे। इसीलिए आज कौन सा विश्वासी के स्तर में है, बहुत सारी बातें आज आप नहीं जानते, बहुत सारे प्रकाशन की बातें जिसमें आपकी लाइफ में एक अधिकार को ला सकता है, आपके जीवन को एक ऊंचे स्तर में लेके जा सकता है। उन सारे प्रकाशन की बातों को सहने के लिए पवित्र आत्मा ही शक्ति दे सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ लिपटे रहें, उसे शोकित ना करें, वो आपको हमको दिया गया है। आमीन, हालेलुया। रोमी उसका 8:14 में ये लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा की चलाए चलना, ओ गॉड, आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को परमेश्वर एक हाइट में पहले लेके जाना चाहता है। हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा इस पृथ्वी से डिटैच होके एक स्पिरिचुअल रेल्म में, एक हाइट में जाए, और वहां से प्रभु जो डिफरेंट लोकेशन में हम लोग को लेके जाना चाहता है। वो भी कैसे? अपने आत्मा के द्वारा से, अपने आत्मा के बहाव के द्वारा से। इसीलिए उसके आत्मा को अपने जीवन में बहने दे और उसमें बह जाए, उसमें बह जाए और एक फ्रेश लोकेशन में जाएं। परमेश्वर ने एक फ्रेश लोकेशन में लेकर गया। आमीन। जब उस फ्रेश लोकेशन में जाते हैं आप, तो एक चीज मत भूलिएगा, उस बात को मैं बताना चाहता हूं जो नूह ने किया। ओके, उस बात को, इंपॉर्टेंट बात को, जब एक नया लोकेशन में गया, अरारत पर्वत से में चला गया और वो लोग नौका से बाहर आए, उस जहाज से बाहर आए, तो फर्स्ट इंस्टेंट में नूह ने क्या किया, ये काम नहीं भूलना चाहिए। वो पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति उसका 8 उसका 20 और 21 पद। क्या लिखता है इसमें? तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, Noah and Noah builded an ark unto the Lord. नूह एक नया लोकेशन में गया
और वो एक वेदी बनाए लिखा हुआ है। ये पहला वेदी नहीं है। नूह वेदी बनाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि बिना वेदी के एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकता है। वेदी क्या है होगा तो वेदी का टीचिंग्स को लेकर आएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन बहुत सारे लोग इस वेदी का विषय जब इस टीचिंग्स को सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है वेदी? वेदी वो है चीज है जहां पर सुपर नेचुरल गॉड और हम लोग भौतिक जगत में जो रहने वाले लोग हम लोग मुलाकात करते हैं। वेदी प्रार्थना का स्थान है। वेदी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सचमुच का एक आप वेदी ही बनाएंगे पत्थर लेकर, जिस तरह उस उन दिनों में बनाते थे। वेदी एक ऐसा स्थान हो सकता है, वो आपका कमरा हो सकता है, या तो हो सकता है कि कोई खेत हो सकता है जहां जाके प्रार्थना करते हैं। गांव के लोग कभी कभी कुछ लोग प्रार्थना वाले होते हैं, वो घर में नहीं प्रार्थना करते हैं, भोर को निकल जाएंगे और कुछ खेत में चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग यहाँ शहरों में नहीं जा सकते हैं। हाँ, आज भी बहुत सारे प्रभु के दास लोग, प्रॉफिट लोग पहाड़ों में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, आपके घर के पास में है तो जाइए उस जगह में, एकांत में प्रभु से बातें कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वेदी बनाना नहीं भूला उसने। वेदी यानी प्रार्थना का जीवन को उसने जारी रखा। आमीन, आमीन। और उसने बलिदान चढ़ाया। ओके, आज हम लोग लहू का बलिदान नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हम लोग का शरीरों को भावता हो बलिदान के रूप में चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद में हम परमेश्वर के पास में भेंट ला सकते हैं। ओके, हम लोग परमेश्वर के राज में बुन सकते हैं, वेदी में प्रार्थना कर सकते हैं। इसके द्वारा से हमारा आत्मिक जीवन को जो है ना हम लोग एक्टिव रख सकते हैं, और उसमें गाइडेंस रहेगा, परमेश्वर का आत्मा का बहाव रहेगा, और हम लोग नया नया लोकेशन में मूव करते हुए जाएंगे। केवल एक लोकेशन में नहीं रहेंगे, नए नए लोकेशंस में जाएंगे, नए नए एरियाज में जाएंगे, प्रभु लेके जाएगा। जब कभी भी अब्राहम, पढ़िएगा उसको उत्पत्ति का पुस्तक में, ओके, अब्राहम जब कभी भी एक स्थान से दूसरा जगह, जब परमेश्वर ने उसके देश से निकलने के लिए कहा, तो बहुत सारे लोकेशन में, बहुत सारे जगह में मूव किया है। जहां जहां भी जाता था वहां पर वेदी बनाता था। हालेलुया, प्रार्थना करता था, बलिदान चढ़ाता था। ओके, उसका प्रार्थना का जीवन था, उसका वेदी का जीवन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस पैंडेमिक का टाइम, जब ये इससे आप ओवरकम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको एक नया लोकेशन में लेके जाता है, तो वेदी को मत भूलिएगा, प्रार्थना के जीवन को मत भूलिएगा, परमेश्वर से कनेक्शंस और उसके साथ में कम्युनियन, सहभागिता के जीवन को ना भूलें, ताकि आपको प्रभु डिफरेंट लेवल में लेते चले जाएगा। यस, इस पैंडेमिक का टाइम में, कोरोना काल में भी क्या कोई आशा है? यस, आशा है तो एक नया लेवल के लिए आशा है। आशा है तो एक नया लोकेशन, एक नया एरिया, एक नया टेरिटरी, एक नया जगह के लिए, आत्मिक हो सकता है, भौतिक हो सकता है। हालेलुया, हमारे लिए आशा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष करें और आशीष करें और आशीष करें। आज हम इस सीरीज को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रार्थना कीजिए, प्रभु कौन सा बात लेकर आने वाला है हम नहीं जानते हैं, प्रभु देगा, हम जरूर आपके पास में लेकर आएंगे। और कल प्रार्थना करने मत भूलिए, थोड़ा सा प्रार्थना में समय लीजिए। आप जितने लोग देख रहे हैं, व्हाट्सएप मन्ना चैनल का कल 1st एनिवर्सरी है। हम कोशिश कर रहे थे कि एक स्पेशल प्रोग्राम लाएं, लेकिन होना नहीं पाया समय की घटी कमी के कारण से, इसलिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। पिछले दिनों में वो बेड में सो रहे थे और नींद में ही वो बेड से नीचे गिर गए, तो उनको कमर से नीचे पैरालिसिस हो गया है। उनका उम्र 76 हो गया है, काफ़ी उम्र हो गया है। आप लोग जरूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनके पीछे हम लोग को लगना पड़ता है। अभी बेड में रहते हैं, बैठ सकता है, बैठाने से बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रार्थना कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। उनके पैर सब हिल रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने पैरों में खड़े हो। इस बात का एक प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोगों को देते हैं, और व्हाट्सएप मन्ना इस चैनल के लिए भी आप लोग प्रार्थना और दुआ करते रहिए। आइए हम धन्यवाद देंगे प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में रहने के लिए। और आज प्रभु इस द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड, इसका प्रभु परमेश्वर पिता सीरीज को यहाँ पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। ढेर सारी बातें जो सीखी गई है, बताई गई है प्रभु परमेश्वर पिता, वो सब हमारे आत्मा में प्रभु जी परमेश्वर पिता एक टूल के समान काम करे प्रभु जी। और आज जो वचन हमने सुना लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग सुने हैं प्रभु जी इस पैंडेमिक के टाइम में, इस कोरोना के लहर में, इस बाढ़ में प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड इनका स्पिरिट प्रभु परमेश्वर लिफ्टेड होने पाए, ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, नया लोकेशन में जाने पाए, तेरा आत्मा का बहाव
प्रभु जी, भयंकर रूप से कर प्रभु जी, और अपने भलाई अपने करुणा का प्रकट कर प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे टाइम में भी हर एक व्यक्ति जिसको प्रमोशन की आवश्यकता है वो प्रमोशन को प्राप्त करने पाए, जो आत्मिक रूप से स्तर में बढ़ना चाहता है वो हाइट में जाने पाए प्रभु जी, एक नया लोकेशन में स्पिरिट में मूव करना चाहता है प्रभु जी, वहां मूव करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, एक नया एरिया दे प्रभु जी, जो लोग सेवा कर रहे हैं प्रभु जी उनको एवेंजलिज्म का नया एरिया दे प्रभु जी, नया लोकेशन में लेके जा प्रभु जी, इनको बढ़ा प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हर एक परिवार अपने परिवार के जीवन में स्तर में उठने पाए प्रभु जी, नया लोकेशन में जाने पाए प्रभु जी, एक रिफ्रेशमेंट को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, अरारत पर्वत में तू लेके जा प्रभु जी, इनके हर एक के जीवन में जो अरारत पर्वत है प्रभु जी उसमें टिका हर एक के जहाज को प्रभु जी, और जब वहां से उतरते हैं प्रभु जी एक नया दुनिया को देखने पाए। और प्रभु जी तेरा वाचा के रूप में प्रभु जी, जब नूह को परमेश्वर पिता एक वाचा बांधा तूने लॉर्ड, और प्रभु यह परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी मेघ धनुष दिया प्रभु जी, उसी तरह से प्रभु परमेश्वर पिता हर एक परिवार के लिए व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत परमेश्वर तो वाचा लेकर आ प्रभु जी, नया नियम का वाचा तो है प्रभु जी, लेकिन एक प्रॉमिस लेकर आ प्रभु परमेश्वर पिता कि आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता उस प्रॉमिस को थाम के लेके प्रभु परमेश्वर पिता हर एक चीज से जूझते हुए प्रभु जी, फाइट करते हुए, लड़ाई करते हुए एक विजय जीवन को जीने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत अधिक से आशीष दे। थैंक यू।